गुड मॉर्निंग। अब हमने पिछले वीडियो में है नाउन के जो रूल्स हैं वो पूरे लगभग पढ़ लिए हैं। आज हम एक दो रूल हैं वो अभी पढ़ लेते हैं और अगली क्लास में हमारा नाउन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो नाउन के जो कलेक्टिव नाउन के जो एग्जांपल्स हैं बहुत सारे वो हम लिखेंगे और उसके बाद में नाउन और नंबर एक साथ शुरू करेंगे। यानी आर्टिकल है हमने एक साथ पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे नाउन और नंबर। तो अब हमने पिछले रूल में लिखा था कि जो चौथे नंबर का रूल था उसमें लिखा हुआ था कि जो इंग्लिश के जो वोवल्स होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के वोवल से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका जो उच्चारण है वो हिंदी के व्यंजन से शुरू होते हैं। सॉरी, वोवल से, हिंदी के वोवल से यानी हिंदी के स्वर से शुरू होते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के वोवल से शुरू होते हैं और उनका जो उच्चारण होता है वह हिंदी के स्वर से होता है। तो उससे पहले हमें आर्टिकल एन का यूज करना है, यानी उस नाउन से पहले एन का यूज करना है। फिर अगला रूल नंबर 5 था कि जो इंग्लिश का वोवल होता है उससे ही शुरू होता है वह नाउन भी, यानी इंग्लिश का वोवल है उसी से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण है वो हिंदी के व्यंजन से शुरू होते हैं। यानी उनके जो उच्चारण है वो हिंदी के व्यंजन से शुरू होते हैं, तो उनके पहले हमें एक का यूज करना है। अब हमारा नेक्स्ट रूल है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एच से शुरू होते हैं, यानी इंग्लिश के वोवल से नहीं, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से, यानी इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से जो शुरू होने वाले नाउन है वो एच, उनमें ये जो लिखा हुआ है ये साइलेंट रहता है। और वोवल है यानी उनका उच्चारण है वो हिंदी के स्वर से शुरू होते हैं उनके। तो हिंदी के स्वर से होंगे तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे, सॉरी एन का यूज करेंगे। अब हम ये रूल लिखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारा रूल नंबर 6 है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको लिखा तो एच से जाता है, यानी एच से शुरू होते हैं लेकिन उनके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, लेकिन उनके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। क्योंकि उनका उच्चारण हिंदी के वोवल से शुरू होता है या शुरू होते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होते हैं। अब ये जो रूल है इसके एग्जांपल जैसे मान लो कि हम देखें, जैसे ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन ये जो एच है एच से शुरू हो रहा है, यानी इंग्लिश का जो कॉन्सोनेंट है उससे शुरू है लेकिन ये एच साइलेंट रहता है और ओ से मतलब ये ध्वनि निकल रही है, यानी ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट मैन ऐसे लिखा हुआ है तो इसके पहले हमें आर्टिकल एन का यूज करना है। जैसे मान लो कि एन एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। जैसे मान लो कि और एग्जांपल मान लो कि एन ऑनरेबल लेडी, इस प्रकार के और एग्जांपल हम लिख सकते हैं। ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि हिंदी के वोवल से जो शुरू होते हैं उच्चारण उनके साथ एन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि होटल है, अब होटल के साथ ए और एन दोनों यूज किए जाते हैं लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार ज्यादा उचित ए रहता है, यानी ए अधिक उचित रहता है, ए लिखना उचित होगा। अब हमारा लास्ट रूल है कि कुछ एब्रिविएशंस यानी संक्षेपण यानी शॉर्ट फॉर्म्स जो होती है उनके लिए कुछ एब्रिविएशंस यानी इसका अर्थ होता है संक्षेपण।
यानी शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। एब्रिविएशंस ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, जिनके पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, क्योंकि उनका उच्चारण है वो हिंदी के स्वर से होते हैं, उनका जो उच्चारण होता है वो हिंदी का स्वर से होता है, क्योंकि उनका उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होता है, हिंदी के स्वर से शुरू होता है। और कुछ जो एब्रिविएशंस है उनके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, जबकि वे हैं जैसे मान लो कि एच है, एफ है, एल है, एम है, एन है, आर है, अक्स है, एस है इत्यादि। जबकि एफ, अब जैसे मान लो कि ये एफ है, इसको एफ यानी हिंदी के उच्चारण, हिंदी का जो उच्चारण है वो वोवल से है, यानी एफ, एच, एल, एम, एन, यानी ए आ रहा है, एस, अक्स, इस प्रकार से। जैसे आर तो आ हिंदी का जो वोवल है वो आ रहा है, तो इसलिए इनके पहले आर्टिकल ए का यूज किया था। जबकि इत्यादि, आर, एस, अक्स इत्यादि एब्रिविएशंस के पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण, यहां क्या लिखा है, हिंदी के स्वर से नहीं, यहां व्यंजन से होता है, तभी ए का यूज किया जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण हिंदी के वोवल यानी स्वर से शुरू होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं तो मान लो कि एन एल डी सी, अब एल डी सी जो बोला इसमें एल में एल यानी ऐसे शुरू हुआ, इसका जो उच्चारण है ऐसे शुरू हुआ तो एन का यूज किया। जैसे एन एस पी, इसी प्रकार से हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे लिखे कि एलडीसी की फुल फॉर्म लिख दे, जैसे लोअर डिवीजन कलर। अब इसके पहले ए का यूज किया जाता है, यानी लोअर यानी ला आ गया इसमें तो ए का यूज करेंगे। इसी प्रकार से और एग्जांपल जैसे हम देखें तो एन आर आई, एन एम बी एन MBA, इस प्रकार के हम बहुत सारे एग्जांपल और लिख सकते हैं। अब हमारे नाउन के जो रूल्स हैं वो पूरे हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि कॉमन नाउन है उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, एडजेक्टिव है उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, और वर्ब है उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। इस प्रकार के एग्जांपल हम देखते हैं अब ये हमें कॉमन नाउन जैसे मान लो कि ये एग्जांपल हैं ये दे रखे हैं और इनका हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो जैसे मान लो कि बेबी है तो इसका हो जाएगा बेबीवुड,
जैसे चाइल्ड है तो इसका हो जाएगा चाइल्डहुड, यानी SWOD या ISM ये सब जोड़ के इनको बनाना है। जैसे फ्रेंड है, अब इसमें जुड़ जाएगा SHIP, यानी ये हो जाएगा फ्रेंडशिप, यह बस एक नाउन हो गया। जैसे किंग है तो इसका हो गया किंगशिप। जैसे मैन है तो इसका हो गया मैनहुड। जैसे रोबर तो रोबर का हो गया रॉबरी, यानी लूटपाट। जैसे पैट्रियट, पैट्रियट का अर्थ होता है देशभक्त, यानी इसका हो गया पैट्रियटिज्म, यानी देशभक्ति। वुमेन तो इसका हो गया वुमनहुड। जैसे प्रीस्ट, प्रेस्टिज्म। जैसे इन्फेंट तो इसका हो गया इन्फेंसी। जैसे स्कार्स तो स्कार्सिटी। जैसे रिजिड तो रिजिडिटी, यानी इनके अर्थ जैसे देखें तो जैसे मान लो कि ये बालपन हो गया, इसका बालकपन, इसका चाइल्डहुड यानी बचपन। जैसे फ्रेंडशिप यानी मित्रता या दोस्ती। किंगशिप, किंगशिप का अर्थ होता है शासन या संचालन भी हो सकता है, इसका शासन या संचालन। मैनहुड, मैनहुड का अर्थ होगा मानवता। रॉबरी, रॉबरी यानी लूटपाट। पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति। वुमनहुड यानी स्त्रीत्व या नारीत्व भी बोल सकते हैं इसको। पैट्रियटिज्म प्रेटिज्म, प्रेस्टिज्म, यानी इसका हो गया पुरोताई। और इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब हो गया शिशुत्व या सेसव भी इनको इसको लिख सकते हैं हम, सेसव। स्कार्सिटी, जैसे स्कार्सिटी का हो गया कमी या दुर्लभता, कमी या दुर्लभता। और रिजिडिटी यानी कठोरता। इस प्रकार के ये एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि ये जो इधर वाले हैं ये कॉमन नाउन है, यानी कॉमन नाउन में ही या तो HWOD या SHIP या फिर वाई या फिर ISM या फिर और जैसे मान लो कि वाई के अलावा ITY ये सब जोड़ के हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं। यानी ऐसे करके हम बहुत सारे नाउन से बना सकते हैं, यानी कॉमन नाउन के हम अलग से बना सकते हैं। और भी जैसे मान लो कि हम एग्जांपल देखें तो देख सकते हैं। जैसे मान लो कि हम अब आगे देखते हैं। ये जो प्रेटिज्म है ये इसमें HWOD जुड़ेगा, यानी HWOD, ध्यान रखना थोड़ा।